फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 38 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डी डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अपने वही गीत को पूरा करेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना। क्या लिखते हैं, प्यारे बच्चों, पिछले काई पत्रिक में हमने कक्षा 6ठी की पाठ्य पुस्तक के जो साहिल लुधियानवी जी हैं उनके द्वारा लिखी एक कविता पढ़ी, जिसका शीर्षक था साथ ही हाथ बढ़ाना। इस गीत के द्वारा कवि ने एकता, संगठन और पारस्परिक सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, जुट होकर रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो हम बहुत ताकतवर हो जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज हम कविता के अंतिम भाग को गुनगुनाते हैं, तो चलिए गुनगुना लेते हैं। क्या लिखते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाए दरिया। यानी अगर एक से एक मिलेगा तो कतरा भी दरिया बन जाएगा। कतरा इन द सेंस बूंद, पानी की एक ड्रॉप, है ना। एक से एक मिले तो ज़र्रा भी बन जाए सहरा। यानी कि जो एक ज़रा सा डॉट है वो भी एक सहरा बन जाए, पूरा एक रेगिस्तान बन जाए। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। पर्वत माने पर्वत, यहाँ पे यहाँ पर्वत का मतलब क्या है, पर्वत, है ना। यानी अगर ज़रा सी राई भी मिलेगी तो वो भी पर्वत बन जाएगी। एक से एक मिले तो इंसा बस में कले किस्मत, है ना। यानी अगर एक से एक मिल के चलेगा तो इंसान अपनी किस्मत को, जिसे हम लोग कहते हैं लक, वो भी अपने हाथ में कर सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना। अब क्या कहते हैं, भावार्थ यहाँ लिखा है, साथ ही हाथ बढ़ाना कविता से हमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कवि इस कविता के माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि मनुष्य अपने श्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है, वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए लोगों का क्या किया है, अवहेलना की है। कवि कहता है कि एकता में अद्भुत शक्ति है, इसीलिए हमें मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मिलकर काम करने से शक्ति बढ़ जाती है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि एक एक बूंद मिलकर ही क्या करती है, नदी बन जाती है। एक एक कण मिलकर सहरा बनता है, एक एक राई मिलकर पहाड़ बन सकती है। यदि इंसान भी मिल जाए तो वो अपनी किस्मत भी वश में कर सकता है ना आसान। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं काव्यांश और भावार्थ को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे गए प्रश्नों पर सही उत्तर पर निशान लगाइए। नंबर 1, साथी का सही अर्थ है साथ चलने वाला, साथ पढ़ने वाला, साथ देने वाला, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो साथी कहते हैं साथ चलने वाले को, वो व्यक्ति जो हमेशा हमारे साथ चले। यहाँ लिखते हैं पर्वत कैसे किससे मिलकर पर्वत कैसे किससे मिलकर बन सकता है, तो राई से पर्वत बनता है। कहते हैं ना, राई का पहाड़ मत बनाओ, ये एक मुहावरा भी है ना। अब यहाँ देखिए लास्ट लिखा है, कविता में साथ ही हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या आशय है। यानी एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, एक दूसरे पर शक्ति आजमाना चाहिए, या एक दूसरे पर प्रभाव जमाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है, सही अर्थ मिलाइए। शीस माने होता है सर, है ना। गैर माने होता है पराया। ठीक है। दरिया माने नदी, कतरा माने बूंद, जर्रा माने कण। ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जो है ना ये उर्दू के वर्ड है, क्योंकि साहिल लुधियानवी जी जो हैं वो आपके उर्दू के शायर थे। ठीक है। तो अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।